बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर, बलूचिस्तान में फेक एनकाउंटर। यकीनन अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब है कि हम भी कातिल हैं। बहुत से मामला ऐसे गुजरते हैं लेकिन हम बोलते हैं कि हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि फ़र्क एक इज्तिमाई सज़ा मिल रहा है बलोच को, एक कौमी नस्ल कुशी हो रही है। इसके बावजूद अगर हम मुनज़्ज़िम नहीं होते हैं, हम नहीं निकलते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इससे यकीनन हमें और भी ज़्यादा लाशें उठाना पड़ेंगे। ये हमारी लाशें नहीं है। जिस तरह कल हमारे दोस्त बोल रहे थे कि ये जिंदा चलने वाले इंसान थे, हमारे नौजवान हैं, आज ये आप इनको शहीद करके और आप ये चाहते हैं कि एक ही हफ्ते में अगर आप देख लें, एक ही हफ्ते में 7 इस तरह के केस तुर्बत में फेक एनकाउंटर के केस आए हैं, एक हफ्ते में 7। तो इससे ये लगता है कि ये जो अदारे हैं, रियासत है, ये आपको मार रहा है और आपके मारने के लिए इंतजार भी नहीं कर रहा है। तो इसका हल यही है कि हमें मुनज़्ज़िम होना है, हमें सियासी जदोजहद करना है और सियासी जदोजहद ही इसका हल है। अब मैं HRCP के कारकुन अब्दुल्ला बलोच को दावत देता हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। ऊने के बाहकारी चीत था के कहा बेगवान अभी पशब्जते बनी आदमा चौसोर दपे बामा बली। मैं सबसे पहले उस अजीम बहन को खराज अकीदत पेश करूं कि जिन्होंने अपने जवान साल भाई का लाश रख के गुज़िश्ता 4 दिनों से शहीद फिदा अहमद चौक पे बैठी हुई हैं, मगर वहां जो वाकया हुआ वही वाकया अक्टूबर 2022 में होशाब के इलाके में 2 बच्चों को टारगेट किया गया। आज भी वही डिप्टी कमिश्नर हसन जान वहां पे बैठे हुए हैं और वो आके मुज़ाकरात करते हैं कि हमने CTD के एहलकारों को मुअत्तल किया है। भाईजान, आप भी अक्टूबर में मुअत्तल हुए थे, मगर वापस उसी जगह पे आप दोबारा पोस्टिंग होके आए हो। यहाँ इस रियासत में रियासत के वही इदारे उन इदारों की आला अफसरान पाकिस्तान की मुखबरी करते हैं जो कि आपसे गिरफ्तार नहीं होते और आप उन्हें 12 साल या 23 साल सजा देते हो, मगर वो आपके पास आने वाले नहीं। यहाँ इस रियासत में और इस्राइल में आप लोग बताएं क्या फर्क है। इस्राइल में फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी की जा रही है, उन्हें हम यहूदी कहते हैं। यहाँ जहां हम बस रहे हैं इस रियासत के अंदर, सुबह का नमाज पढ़ के आपके बच्चों को अगवा कर रहे हैं। मोहतरम, ये नमाजें कभी कबूल नहीं होंगे, इसलिए कि अल्लाह पाक ने यही कहा है कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है, सिर्फ मुसलमान की कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत की कत्ल है। आप जितने कत्ल कर रहे हो, जितने नौजवानों को अगवा कर रहे हो, उस बाजार में, उस शहर के में 200 फैमिली हैं, तो 200 फैमिलीज को आप 5 पे ज़रब दें, सबके सब आपसे नफरत कर रहे हैं। आपने एक बार पहले भी इसी तरह के नफरतें पैदा की जो कि बांग्लादेश की सूरत में आपसे जुदा हो गया, वो भी आपकी वजह से। आज बलूचिस्तान के अंदर जबरन जबरदस्ती बलोच को जुदा करना चाह रहे हैं। बलूचिस्तान की जुदाई आपकी तरक्की नहीं होगी, तबाही होगी।
ये ना सोचें कि बलोचिस्तान जबरन जबरदस्ती हम बलोच नौजवानों को खत्म करके उनको फतह करेंगे। फतह करना एक जंग की सूरत में होते, जहां पे जंग है वहां पे आप ज़ेर ज़ेर हैं। आप अपने एक बच्चे, एक साथी को भी बचा नहीं सकते हो जंग में। जहां तक सीटीडी का सवाल है, हम अक्सर बेश अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि ये सीटीडी क्या है। ये सीटीडी माजरत के साथ, ये सीटीडी हमारे यही सिपाही हैं, इसी पुलिस के कारकुन हैं। 4 माह पहले कराची में कुछ नौजवानों को उठाया गया। जब हमारे साथियों के साथ मुआहदा किया गया कल सीटीडी के एहलकार यहाँ पेश होंगे, तो एक एहलकार आया, सम्मी जान ने उसका कार्ड चेक किया तो वो एक सिपाही निकला। तो इससे ये जाहिर है कि सीटीडी वाले इन नौजवानों को कत्ल नहीं कर रहे हैं। इनको कत्ल करने वाले, इनको उठाने वाले कुछ और हैं। जब कत्ल करते हैं, कत्ल करने के लिए ले जाते हैं इन नौजवानों को, फिर सीटीडी को कॉल करते हैं कि आप आ जाएं। और आप ये कहें, गुज़िश्ता दिनों हम लाहौर गए HRCP के इलेक्शन में, वहां कुछ लोगों से डिस्कस हुई, उन्होंने कहा ये टोपी ड्रामा है। हम समझते हैं सीटीडी वाले भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो कतन ये गुनाह नहीं कर सकते, मगर उनकी मजबूरी है, वो अपने सर इस गुनाह को रख रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रही है वो एक इंतहाई खतरनाक नफरत है। नफरत से कोई बड़ा दुश्मन नहीं जिससे आप अपने आप को बचा लो। जहां हाई कोर्ट इस्लामाबाद नोटिस करता है अख्तर मेंगल कमीशन के, उसमें बलूचिस्तान के 55 तलबा को पेश करें वरना वजीर आजम और वजीर दाखिला पेश हों। हम समझते हैं वजीर दाखिला या वजीर आजम जो मौजूदा हैं वो मिसिंग पर्सन की वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं 78% मिसिंग पर्सन का मसला हल हो चुका है। यहाँ पे मौजूद कितने मिसिंग पर्सन की फैमिली मौजूद हैं? यहाँ हब के अंदर 200 से ऊपर मिसिंग पर्सन की फैमिलीज मौजूद हैं और आप कह रहे हो कि 78% मिसिंग पर्सन का मसला हल हो चुका है। यहाँ हाजी इसाक साहब, मैं उससे माजरत चाहता हूँ कि इस दलदल में हमने उसे फंसाया कि आप कमीशन में फॉर्म फिल करें, कमीशन से अपनी वो करें, मगर हम समझते हैं जो मौजूदा कमीशन है उस कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल है। जावेद इकबाल भी लोगों को, खवातीन को फोन करते हैं। वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है जहां इदारों के सरबराह भी खवातीन को हरासा करे, तो वो क्या इंसाफ देंगे? मगर आज
जो इंसानी हुकूक की पामाली, जो इंसानियत के साथ जबर जुल्म हो रहा है, वो इसराइल से कम नहीं बलूचिस्तान में। सेम वही वाकयात हैं। इसराइल में तो बमबारी कर रहे हैं, यहाँ तो आप गिरफ्तार नौजवानों को, उन नौजवानों को जो आपके ज़ेरे हिरासत अदालत की जानिब से रिमांड पे हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ आपकी है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है। मगर हम ये समझते थे, नसरुल्लाह बलोच पहले कहते थे, कह रहे थे, दोस्तों ने उससे पूछा, वो उन्होंने कहा कि ये स्टोरी होगा और इस तरह कहेंगे कि बालाच बलोच ने तफ्तीश में ये बताया कि मेरे दोस्त, मेरे जो साथी हैं, वो इस पुल के नीचे रात को होते हैं। हम उन्हें वहाँ ले गए तो उन्होंने वहाँ हम पे बमबारी की, रॉकेट लॉन्चर बरसाए। अफसोस के मुदाम सोरेन धुनाली बलूचिस्तान, जहाँ पे इन लोगों में से 500 लोग खड़े हुए, इनमें से या यहाँ पे हमारे थाने के सरबराह मौजूद है, ये नहीं कहेंगे कि मोर्चाबंद मारे जाते हैं। मोर्चाबंद कभी नहीं मारा जाता। जो कि आम रोड पे होता है, आम सामने आता है, वो मारा जाता है। आपके तो नाक से खून नहीं बहा। बालाच आपके तहफ़्फ़ुज़ में थे, क्यों मारा गया? अब यहाँ तफ्तीश होगी, उसमें ये साहिबान बरी होंगे, किसी और इलाके में ट्रांसफर होंगे। मगर हुसैन जान साहब, आपकी तो बलोचियत की शर्म की और बड़ी बात। आप जहाँ से मुअत्तल हुए शर्म के मारे, और वहाँ फ्री दोबारा अपनी पोस्टिंग कराई। अब आप जाके हमारे बहन के सामने बैठते हो और कह रहे हो कि मेरे अंडर जो आता है मैं कर रहा हूँ। सीटीडी का अमला मुअत्तल हो चुका है, सीटीडी का अमला मुअत्तल हो चुका है, मगर वो मुअत्तल ये हमें काबिल कबूल नहीं। हम ये मुतालबा करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स हैं, अगर उन मिसिंग पर्सन्स की काउंटर किलिंग होती है तो वो उसकी एफआईआर उन एहलकारों के खिलाफ नहीं, सरबराहान के खिलाफ होना चाहिए जो हुक्म दे रहे हैं। हुक्म तो किसी और ने दी, और आप इस नौजवान को ले जाके कत्ल किया। इन 4 नौजवानों में 3 और नौजवान, एक की शनाख्त हुई है जो अक्टूबर 2000 में उठाया गया, जिनका ताल्लुक तुमसे है। उसके अलावा आपने एक और बड़ी बहादुरी करके दिखाया। बाल गतर के अंदर आप ये समझते हैं कि ये नौजवान इस गाड़ी में बारूद सुरंग के नीचे आए। अरे वो गाड़ी तो आपने 2 दिन पहले छीन लिया था तुर्बत से, और वो नौजवान उस गाड़ी में बिठाए गए, और उस गाड़ी को जबरन उन्हें ड्राइव करने के लिए कहा गया और उस बम के ऊपर से गुजारा गया। ये भी आपने किया। इस केस के लिए जो कल नहीं 29 को हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हो रहा है, यकीनन हब से राशिद की अम्मा और छोटी महजेब गए हैं। हम उम्मीद रखते हैं
कि हाई कोर्ट इस फैसले का फैसला देंगे, मगर वजीर आज़म ने पहले कह दिया मैं पेश नहीं हूँगा। और हम HRCP भी आने वाले दिनों में इन केसों में सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों के साथ मिलकर। आखिरी बार में इन तमाम दोस्तों से जिन जिन फैमिलीज में इस तरह के अगवा हो रहे हैं या गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमारी आप लोगों से गुजारिश है, अपील है, दस्तबस्ता अपील है कि पहले घंटे के अंदर एक दरख्वास्त लेकर इस थाने पहुंच जाएं, FIR कटाएं, जो कि आपके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ साबित होगी। वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन और HRCP के पास अक़वाम मुत्तहिदा का फॉर्म है, वो फिल करें। इसी के साथ मैं उस 7 शहीदों को सुर सलाम पेश करता हूँ और बालाच शहीद के बहन और वहाँ के तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करूँ, जो गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। शुक्रिया।